क्या इस बार रोही की बहादुरी उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी? क्या शीतल और रोही हमेशा के लिए उस दरंदा सिफत वार्ड बवाए के कब्जे में चली जाएंगी? और क्या नहार का दिल बेवजह बेचैन है, या वाकई कोई ऐसा तूफान उठ चुका है जो सब कुछ बर्बाद कर देगा? रात की स्याही अस्पताल के सुनसान राहदारियों में खौफ की एक अजीब दास्तान सुना रही थी। दीवारों पर जलती मध्यम रोशनी जैसे हर साए को और भी खौफनाक बना रही थी। इसी सन्नाटे में रोही तेजी से कदम बढ़ाती हुई उस स्टोर रूम की तरफ जा रही थी जहां उसे यकीन था कि शीतल को कैद करके रखा गया है। उसके हाथ में एक मजबूत डंडा था, आंखों में गुस्सा और दिल में हिम्मत की आखिरी चंगारी। रोही जानती थी कि वो जो कदम उठाने जा रही है वो खतरनाक है, मगर वो ये भी जानती थी कि अगर आज वो पीछे हट गई तो शीतल की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। उसके जहन में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, मुझे शीतल को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो दब्बे पांव दरवाजे के करीब पहुंची। अंदर से हल्की सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई जदोजहद कर रहा हो। रूही ने दरवाजे की दरार से झांका तो उसका दिल कांप उठा। एक दरंदा सिफत आदमी जो अस्पताल में वार्ड बवाए के नाम पर काम कर रहा था, शीतल का मना दबाए उसे काबू में किए हुए था। शीतल बेबस होकर हाथ पांव मार रही थी, मगर उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। रूही के अंदर का खौफ अब गुस्से में बदल चुका था। उसने डंडा मजबूती से पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता पीछे से उस गंडे के करीब जाने लगी। उसका हर कदम नपातला था, सांसें तेज थीं, मगर इरादा पुख्ता था। जैसे ही उसने डंडा उठाया कि वार करे, अचानक पीछे से किसी ने पूरी कुव्वत से उसके सर पर वार कर दिया। एक जोरदार ज़रब, और सब कुछ सिया। रूही की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ से डंडा गिर गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। सिर से हल्का सा खून बहने लगा। चंद लम्हों में उसकी सांसें मद्दम हो गईं और वो बेहोश हो गई। वो दरंदा आदमी हंसा, एक खौफनाक हंसी जो इस वीरान कमरे में गूंज उठी। उसने पहले शीतल को एक तरफ घसीट कर लिटा दिया, जो पहले ही नीम बेहोश थी। फिर उसने रूही को भी दूसरी तरफ डाल दिया। अब दोनों लड़कियां उसके कब्जे में थीं, दोनों बेहोश, दोनों बेबस। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। बाहर सुनाटा वैसा ही था, मगर अंदर एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ नहार का दिल बेचैन था। वो बार बार अपने सीने पर हाथ रखकर महसूस कर रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसे यूं लग रहा था जैसे उसका कोई अपना शदीद तकलीफ में है। वो बार बार रूही को फोन कर रहा था, मगर कॉल नहीं लग रही थी। आखिर क्यों दिल इतना घबरा रहा है? नहार खुद से सवाल कर रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझसे दूर जा रहा हो, हमेशा के लिए। उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उसे वो लम्हे याद आने लगे जब रोही ने उसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। आज वही रोही खतरे में थी और नहार को कुछ खबर न थी। अस्पताल के उस बंद कमरे में वक्त जैसे थमसा गया था। चंद घंटों बाद रूही की अंगलियों में हल्की सी जनबश हुई। सिर में शदीद दर्द था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर सब कुछ धुंधला था। जब नजर साफ हुई तो उसने देखा कि वो जमीन पर लेटी है, हाथ बंधे हुए हैं और सामने शीतल भी बेहोश पड़ी है। रूही ने पूरी ताकत जमा करके शीतल को आवाज दी, शीतल, आंखें खोलो, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी।